कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एलेक्सपीसीसी लाइव पे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन के 50% हम लोग आपस में मिलके सॉल्व करते हैं और 50% आपको खुद सॉल्व करना होता है ताकि आप खुद को जज कर पाओ कि आपका प्रिपरेशन किस प्रकार से है, कहाँ तक है, कितनी मेहनत और करने की ज़रूरत है। किस तरीके से आप जो है मेहनत को एनहांस कर सकते हो, जो अभी आपकी तैयारी है उसको जो है आगे बढ़ा सकते हो, बेहतर कर सकते हो। तो ये इस सीरीज का पार्ट 6 होने वाला है, चैप्टर नंबर 6 है। क्लास 12th बायो का ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। इस सीरीज में जो भी वीडियोस हैं वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे है। आज इससे पहले 5 जो चैप्टर हुआ है उस सारे चैप्टर उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं अब तक तो। और आगे नोटिफिकेशन वगैरह जो है बीसीसी पैरामेडिकल का, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन डेट होगा, सिलेबस कैसे होगा, कब क्या-क्या होना है, उन सब चीज़ों के लिए ऑन टाइम नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आई बटन में भी मिल जाएगा आपको, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये इस सीरीज का 6ठा वीडियो है। इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले का 5 वीडियो 5 चैप्टर हो चुका है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द फिनोटाइपिक रेशियो इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज। डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो है? मोनो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें तो हम सब लोगों को पता है कि उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। उसका होता है 3:1। 3:1 जो है मोनो हाइब्रिड का होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का होता है। यहाँ पे डाइहाइब्रिड पूछा है। क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम में या कहीं भी, तो आप उसको पहले अंडरलाइन कर ले कि पूछा क्या चीज गया है। वरना ऐसे क्या होता है कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार नोट लिखा होता है तो उस चीज को हम नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर कई ऐसा चीज होता है जो उसका मतलब उल्टा कर बैठते हैं उस चीज को, और ऑप्शन भी ऐसे ही दिया रहता है हमारे क्वेश्चन में। तो आप उस चीज को पहले अंडरलाइन कर ले कि हमें पूछा क्या गया है। जैसे इसमें अंडरलाइन करने वाली ये है कि डाइहाइब्रिड पूछा गया है। कई लोग इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, मोनोहाइब्रिड समझ करके 3:1 मार के निकल लेंगे, उनको लगेगा कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। तो जो मोनोहाइब्रिड है उसका होता है 3:1। इसका शॉर्ट में करने का एक तरीका ये भी है, अगर डाइहाइब्रिड है तो आप इसको मल्टीप्लाई करते अगेन 3:1 से, इसका जो है वो आ जाएगा। तो 3 को 3 से करेंगे 9 हो जाएगा। अगेन 3 को 1 से करेंगे 3 हो जाएगा। फिर से 3 को 1 से करेंगे 3 हो जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका डी। पहला का हो जाएगा, पहला का ऑप्शन होगा डी। दूसरा क्वेश्चन है जीन फॉर हाइपर ट्राइकोसिस, जीन फॉर हाइपर ट्राइकोसिस हैविंग पीना इज प्रेजेंट ऑन। यानी ये एक ऐसा केस है जहाँ पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाता है बॉडी के किसी भी पार्ट में। ठीक है, यानी ये जो हैविंग पीना है ये एक ऐसा केस है कि बॉडी के किसी भी पार्ट में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकते हैं। जैसे चिंपैंजी लाइक हेयर ग्रोथ हो जाएगा, पूरे फेस पे बाल ही बाल होगा, जिसको इजीली आप वैक्सीन वगैरह करवाने से या फिर ये जो नॉर्मली रेजर वगैरह से नहीं क्लीन कर सकते हैं। अजीब सा दिखेगा फेस, ऐसा हो जाता है। तो वो वाले जीन कौन से क्रोमोसोम पे होते हैं? तो इसका आंसर है बी, वाई क्रोमोसोम पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अ जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर, द फेनोमेनन इज नोन एज। ऐसा फिनोमेना जहाँ पे एक जीन दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता है उसको कहते हैं डोमिनेंसी। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द साइटोसिन इज 80%, 18%। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज। तो आपको पता है जो आपका बेस पेयर होता है वो ए
टी और जी सी से बॉन्डेड रहता है, ठीक है। तो इस तरीके का बॉन्डिंग होता है डीएनए में बेस पेयर का। तो यहाँ कह रहा है कि अगर उसमें जो है आपका साइटोसिन 18% है, राइट, तो उसके साथ वाले क्या हो जाएंगे, वो भी 18% हो जाएंगे, यानी सी के साथ, सी अगर 18% है, सी अगर 18% है तो सी के साथ क्या लगता है, टी, सॉरी जी, तो जी भी क्या हो जाएगा 18%, तो दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा 36%, राइट। अगेन उसके बाद जो बच गए 64%, तो 64% में से ए और टी का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको दो भाग में 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 32%, तो इसका आंसर क्या है 32%, डी। Again, which part of the donor's eye is used for grafting in order to secure certain case of blindness? कॉर्निया, आई का जो पार्ट है जो जिसको हम डोनेट कर सकते हैं वो कॉर्निया होता है। डीएनए डिफर फ्रॉम, आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए इज कंटेनिंग, आरएनए है जो डीएनए से किस चीज में डिफर होता है, तो राइबोज में, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी और यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज होता है और यहाँ पे सीधा राइबोज होता है, आरएनए में सीधा राइबोज होगा और यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज होता है डीएनए में। 6 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, a sequence of 3 bases on tRNA on which binds to mRNA code is, तो इसका आंसर है आपका एंटीकोडन। The number of linkage group in a cell having 2n is equal to 14 is 7. In which stage does crossing over take place? यानी सेल डिवीजन, सेल साइकिल की ऐसा, सेल डिवीजन के कौन से ऐसे स्टेज पे जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में। ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ, जो न्यूक्लिक एसिड है किसके पॉलीमर्स है, न्यूक्लियोटाइड के। एक तो होता है न्यूक्लियोटाइड जिसमें शुगर, उसके बाद नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट तीनों होते हैं, एंड एक होता है आपका न्यूक्लियोसाइड जिसमें फॉस्फेट का ग्रुप नहीं लगा होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है न्यूक्लिक एसिड जिसमें तीनों लगा हो, शुगर, नाइट्रोजन बेस, इसके बाद जो है फॉस्फेट, वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा होता है। यह है 11 नंबर क्वेश्चन आपका, पिरिमिडिन प्रेजेंट इन डीएनए आर, ऐसा कौन सा पिरिमिडिन है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले मैं उसका आपको दिखा देता हूँ। ये डीएनए में प्रेजेंट टी और सी वाला, यानी थामिन और साइटिनिन, साइटोसिन, इसका ऑप्शन तो ये होगा, पर आपको दिखाते हैं ये पिरिमिडिन और प्यूरिन में क्या अंतर है। इसका इमेज बना के रखा है हमने, ये है, ये प्यूरिन में ये दो है जिसमें एडेनिन और ग्वानिन आता है, और पिरिमिडिन में आता है साइटोसिन और थाइमिन, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, जो भी डिफरेंसेस है दोनों के अंदर वो यहाँ है, ये पिरिमिडिन है, ये प्यूरिन है, यहाँ पे आपका ये डीएनए और ये आरएनए है, ये डिफरेंस है। अब आते लौट के अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन पैकेटिंग, व्हिच डिजीज इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन डिफेक्ट, हीमोग्लोबिन डिफेक्ट के कारण कौन से डिजीज होते हैं, इसका ऑप्शन है आपका सिकल सेल एनीमिया, डी। पिरिमिडिन प्रेजेंट इन आरएनए इज, आरएनए के अंदर कौन से पिरिमिडिन प्रेजेंट होता है, तो आरएनए में होता है आपका साइटोसिन और यूरासिल,
साइटोसिन और यूरासिल, ये थायमीन और यूरासिल, डीएनए में थायमीन होता है पर आरएनए में यूरासिल होता है। 15 नंबर है पीसीआर मेथड इज यूज्ड फॉर, यानी पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन मेथड इज यूज्ड फॉर डीएनए एम्प्लीफिकेशन। डीएनए एम्प्लीफिकेशन। हाउ मेनी कोडोन आर प्रेजेंट इन inheritance codon? 64. Operon model was proposed by Jacob and Monad. DNA and RNA differ by, DNA and RNA किस चीज से डिफर करता है? नाइट्रोजन बेस एंड शुगर से। शुगर में आपका राइबोज होता है और नाइट्रोजन बेस में जो है यूरासिल होता है, ठीक है, इसलिए दोनों डिफर करते हैं। इसके बाद ट्रिपलेट यूयू कोड 4 किसके लिए होता है? फिनाइल एलानिन। ये क्वेश्चन है आपका 19 नंबर और इसके ऑप्शन ये है, ऑप्शन का सही आंसर है फिनाइल एलानिन। 20 नंबर है इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कैटेलाइज द सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए। हु डिस्कवर्ड डीएनए पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज को किसने डिस्कवर्ड किया था? कॉर्नबर्ग। खोराना वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, खोराना किस चीज के लिए नोबेल प्राइज अवार्डेड, यानी खुराना को किस चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन, राइट, ऑप्शन नंबर सी। अ जीन ऑफ एपोरन व्हिच फॉर्म द रिप्रेशर प्रोटीन इज रेगुलेटर। ये लैक ऑफ मतलब एपोरन वाला पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, तो इस चीज को आप रिवाइज कर लें, इससे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे बन जाते हैं। रिप्रेशर लैक ओपेरॉन प्रोटीन अटैच टू इंड्यूसर। फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट इन ट्रांसक्रिप्शन। दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऐसे है ऑप्शन जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए इम्पोर्टेंट है? डीएनए मिथाइलेज, एंटीकोडोन फाउंड इन आरएनए, टीआरएनए, ड्यूरिंग स्लाइसिंग exon attached and inducer, during silencing exon attached and inducer enzyme for reaction, RNA catalase, option number B, during DNA synthesis formed segment is ओकाजाकी, यानी डीएनए का जो सिंथेसिस होता है, न्यू डीएनए बनते हैं, नया डीएनए अगर पुराने डीएनए से बनते हैं तो उसका जो फ्रेगमेंट टाइप ऐसा 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 एक साइड ऐसा ऐसा पूरा बनेगा, दूसरी साइड फ्रेगमेंटेड होता है, उसको ओकाजाकी कहते हैं उस सेगमेंट को। इन अ गिवन डीएनए सेगमेंट एटीजी एसीसी एजीसी एसीसी, यानी ये जो ट्रिपलेट कोड है, ये द फर्स्ट base get mutated, the effect of this on coding by this DNA segment will be result in, क्या होगा इसका ऑप्शन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, नो चेंज इन द सीक्वेंस। ठीक है, अगर इतने सारे कोडोन में से अगर चेंजेस होते हैं या कुछ ऐसा, तो उसके सीक्वेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी 3 के सेट में अगर कोडोन हटते हैं या ऐड होते हैं तो सीक्वेंस में कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, तो आप ये चीज, बाकी के ये जो है आपके क्वेश्चंस 50% क्वेश्चंस बच गए हैं, ये चीज है आपको याद रखना है, ये बहुत ही काम में आएगा आपके, ये पोर्शन एंड अगेन ये पोर्शन।
बहुत शॉर्ट में मैं लगा दिया हूँ इस चीज़ को। आप बाकी 50% क्वेश्चन आपने खुद करना है, आपको खुद जज करना है कितना तैयारी करना है, कैसे है। अगर इसमें से किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो या क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले नोटिफिकेशन के लिए। जो बीसीसी का जितना भी इंफॉर्मेशन है होता है आपको सब मिलेगा इसी चैनल पे, कि कैसे क्या करना है, काउंसलिंग कैसे होगा, कितना सीट चाहिए, कहाँ एडमिशन चाहिए, कौन से सब्जेक्ट फिल करने हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, सब मिल जाएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर कर दीजिए जो लोग तैयारी करते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए, बाय।